कैसे रोके अपने माइंड की बकबक, माइंड चैटरिंग को कैसे बंद करें। जय सिया राम, मैं महेंद्र सांगवा दिव्य संकल्प में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए आज हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर किसी की एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे दिमाग में, हमारे मन में हमेशा बकबक चलती रहती है, चैटरिंग चलती रहती है। उसे कैसे बंद किया जा सकता है। तो देखो, सबसे पहले, क्योंकि ये हमारा एक स्पिरिचुअल चैनल है, तो हम स्पिरिचुअल वेज ही ढूंढेंगे। अगर हम एक नॉर्मली काउंसलिंग के थ्रू देखते हैं कि हम काउंसलिंग करके और अपने दिमाग को कंट्रोल करके या अपने कुछ छोटी सी प्रैक्टिसेस करके अपने माइंड की ये बकबक जो है बंद कर सकते हैं, तो शायद ये पॉसिबल उतना नहीं है, क्योंकि कई बार कुछ और चीज़ें भी होती है जो दिमाग की बकबक को बंद नहीं होने देती। तो सबसे पहले जब भी आपके दिमाग में या आपके मन में ये सवाल आता है कि आप अपने मन की बकबक कैसे बंद कर सकते हैं, तो इस वीडियो को भी स्टॉप करिए और वीडियो को स्टॉप करके आप सबसे पहले ये डायग्नोज करने की कोशिश कीजिए कि ये जो मन की बकबक है, क्या ये आपकी खुद की है या कोई फोर्सफुली आपके मन में ये बकबक डाल रहा है, कोई और मीन्स कोई ऐसी एनर्जी जिसे आप नहीं देख सकते। आप अब अपने तर्क मत लगाना शुरू कर दीजिए कि जो एनर्जी दिखते नहीं वो कैसे मेरे दिमाग पे कंट्रोल कर सकती है। थॉट्स तो आपके नहीं दिखते ना, जो बकबक हो रही है वो भी तो नहीं दिखती है, बट महसूस हो रही है। कई बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, हमारे कॉन्शियस माइंड को कोई और एनर्जी किसी तरीके से डिसबैलेंस करके और ये सारी चीज़ें क्रिएट कर सकती है। और हमने कई सारे केसेस में ये देखा है जब लोगों में ऐसी प्रॉब्लम्स होती है और एनर्जी डिसबैलेंस के कारण या फिर किसी अदर एनर्जी के इन्फ्लुएंस के कारण। तो सबसे पहले आप डायग्नोज कीजिए कि आपकी जो ये बकबक है, आपके मन में ये जो चल रहा है, क्या वो आपका है या फिर नहीं। अगर आपका है तो आप कुछ हद तक उसे कंट्रोल भी कर पाएंगे सोचकर, जैसे ही आप अवेयरनेस में आएंगे, है ना। जब आप अवेयर होंगे इतना कि मेरे दिमाग में बकबक क्यों चल रही है, मेरे मन में क्यों बकबक चल रही है, क्योंकि अवेयरनेस से जो होती है ना, अवेयरनेस से हर प्रकार की एनर्जी दूर होती है, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो, चाहे वो आपका एनर्जी डिसबैलेंस हो या फिर कुछ और। जैसे ही आप अवेयरनेस में आते हैं, आप अपने आप को नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को बैलेंस करना शुरू कर देते हैं। तो बैलेंस ऐसे ही होता है। तो सबसे पहले पता लगाने के लिए अवेयरनेस में आइए कि क्या ये आपका है या किसी और का। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो बकबक है जो मेरी नहीं है या किसी और की है, या फिर आपको लगता है कि ये मेरी ही है, दोनों ही केसेस में आप नॉर्मली कुछ प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जो यूट्यूब पे आपको ऑलरेडी बताई गई होगी, या बहुत सारे काउंसलर्स आपको बताते हैं कि आप प्रकृति के नज़दीक रहें, आप नेचुरल साउंड्स सुने, चाहे आप यूट्यूब पे ही लगा के सुने, और अच्छा खाना खाएं, पॉजिटिव बुक्स पढ़ें और पॉजिटिव वीडियोस देखें, अपने माइंड को थोड़ा डाइवर्ट करें। ऐसी चीज़ें बताई जाती है। अपने डाइट पे थोड़ा ध्यान दें, ऐसी भी चीज़ें काफ़ी बताई जाती है। लेकिन आज मैं आपको स्पिरिचुअल वे में अगर बात करूं, तो अगर आप किसी भी एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हैं, किसी भी नेगेटिव एनर्जी को या किसी एंटिटी को आप दूर करना चाहते हैं और अपनी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको किसी देवता की हेल्प लेनी चाहिए। देवता मीन्स शांत देवता, जिनकी भक्ति की जा सकती है, जिनकी भक्ति से परम प्राप्ति की जा सकती है, और जहाँ पर कुछ भी उल फिजूल नहीं होता, बस भक्ति होती है। आप उन देवता से मदद ले सकते हैं, अपने कुल देवता से मदद ले सकते हैं, और मंत्र चैंटिंग करके, वो भी एक किसी की गाइडेंस में करेंगे आप तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप किसी की गाइडेंस लेकर के मंत्र जाप करते हैं तो आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा, आप बहुत जल्दी इन सब से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप बिना गाइडेंस के करते हैं, बिना किसी सही विधि के करते हैं, किसी किताब में से उठा लिया या फिर किसी यूट्यूब वीडियो में से उठा लिया, या फिर मन करा कोई मंत्र याद आया तो बस उसे जपना शुरू कर दिया बिना किसी सपोर्ट के, तो अगर ऐसा आप करते हैं तो हो सकता है कि इसके ड्रॉबैक्स आपको झेलने पड़े, क्योंकि एनर्जी है ऑलरेडी, आपकी एनर्जी डिसबैलेंस है ऑलरेडी, जो है आप थोड़े से इधर उधर चल रहे हैं। तो कोशिश करें कि आप सपोर्ट ज़रूर लें इस मामले में, और सपोर्ट लेकर के आप जब प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, खुद पर विश्वास करके, भगवान पे विश्वास करके, और जो आपको सपोर्ट कर रहा है उसके ऊपर विश्वास करके जब आप करना शुरू कर देंगे, तो स्पिरिचुअलिटी इतनी फास्ट है कि आपको विद इन सम डेज फील होने लगेगा कि हाँ, आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं, आपकी एनर्जी बैलेंस हो रही है, आपका ब्रेन बैलेंस हो रहा है,
आप सही सोच पा रहे हैं, पॉजिटिव सोच पा रहे हैं, आपका दिमाग हर वक्त सोच नहीं रहा है, आपका दिमाग शांत भी रहता है, वो जो पीस है, वो जो शांति है, वो आप अनुभव कर पाएंगे। और क्योंकि एक प्रोसेस जब आप करते हैं, एक गाइडेंस के साथ, एक सपोर्ट के साथ जब आप करते हैं, तो एनर्जी का जो बिगड़ना होता है वो बहुत हद तक कम हो जाता है, या यूं कहें कि खत्म हो जाता है। तो अगर आप अपने मन की बकबक बंद करना चाहते हैं, आई सजेस्ट कि अगर आप मंत्र जाप करना चाहते हैं, या आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, या आप योगा करना चाहते हैं, या आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना चाहते हैं, टेक हेल्प फ्रॉम द एक्सपर्ट। आप एक्सपर्ट की हेल्प लीजिए और उनकी गाइडेंस में रह करके, उनका सपोर्ट ले करके प्रैक्टिस कीजिए। आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे और आप काफ़ी अच्छे से अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। बट आपको एनर्जी अपनी बैलेंस रखनी होगी। सो अपने रूटीन्स बनाइए। लाइफ जैसी चल रही है, जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में लाइए। दिव्य संकल्प का यही मिशन है कि हम हर यूथ को एम्पावर करना चाहते हैं। हम यूथ को ये सिखाना चाहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ में आपकी मदद ही करती है, आपको उच्च स्थान, उच्च पदों की तरफ और उच्च सफलताओं की तरफ आगे बढ़ाती है, ना कि आपको पीछे खींचती है, ना आपको पहाड़ों में भेजती है, ना आपका घर बार छुड़ाती है, ना आपको शादी करने से रोकती है, ना आपको जॉब करने से रोकती है, ना बिजनेस करने से रोकती है। इवन इन सब में बहुत बूस्ट कर देती है। तो स्पिरिचुअलिटी कभी बुरी नहीं थी और ना है। किसी ने अगर गलत तरीके से आपको समझाया है तो मैं यही कहूंगा कि एक बार आप अनुभव करें और अनुभव करके स्पिरिचुअलिटी के जो रिजल्ट्स हैं वो देखकर स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े। आपकी लाइफ में बूस्ट जरूर होगा। अगर आप अपनी एनर्जी चेक करवाना चाहते हैं, अपनी एनर्जी स्कैन करवाना चाहते हैं थर्ड आई के थ्रू, देवताओं की मदद से, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप वो में व्हाट्सअप करें। डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। व्हाट्सअप नंबर हमारा है 9587601920। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके अपनी ऑनलाइन ऑरा स्कैनिंग करा सकते हैं। इस ऑरा स्कैनिंग के अंदर हम आपकी एनर्जी को स्कैन करके बताते हैं कि आपके ऑरा में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से आपको दिक्कतें आती है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से, व्यावसायिक रूप से और व्यावहारिक रूप से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय श्री राम।